जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, और साथियों आपका पूरा डाटा लेकर के मैं आपके साथ में हाजिर हूं। तो प्यारे सभी साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। जो कि आपको पता है प्यारे बच्चों, इसमें कंपटीशन अच्छे लेवल का रहता है, लेकिन मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जाती, और अब की बार तो खास करके वैसे भी बहुत ज़्यादा आपकी मेरिट नहीं जाने वाली है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। घबराओ मत, आपका ही होगा सिलेक्शन। ठीक है, देख लो, अब मैं आपको स्कोर बता रहा हूं। और भाई जो कट ऑफ की बात है, कट ऑफ के साथ साथ आंसर की, तो रिजल्ट और आंसर की, तो प्यारे साथियों जो आपकी आंसर की है, आप सबको पता है भाई, अगर आज हम बात करें तो 25 दिसंबर हो चुका है। प्यारे साथियों आप ध्यान रखना मेरी बात को, 29 दिसंबर के शाम को 6 बजे आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। 29 दिसंबर को आपको आंसर की आपकी मिल जाएगी। और प्यारे साथियों आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने के लिए भी मैं बताऊंगा पूरी जानकारी डिटेल में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं आप सभी को बताऊं थोड़ा सा एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार। तो ये है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन 29/12। ये हमारी जो पिछली वाली भर्ती रही है 29/12/2022, वेयर इन 26,800 यूनिक कैंडिडेट्स वर शॉर्ट लिस्टेड। भाई 26,812 कैंडिडेट पास हुए थे इनके, इन्होंने फिजिकल के लिए मतलब या आगे के लिए पास किए थे एग्जाम, यानी एग्जाम जो क्वालिफाई किए इन्होंने कितने किए, 26,812 युवाओं को इन्होंने पास किया था। और जिसमें से जब वो फिजिकल के लिए बुलाए गए तो भाई इसमें से 6,491 जो है एब्सेंट रहे। ठीक है, देखो द समरी ऑफ द रिजल्ट ऑफ पीई एंड एमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज अंडर। देखो ध्यान से, 6,491 यहाँ पर एब्सेंट रहे, प्रेजेंट रो रहे आपके 20,318, और जी नॉट क्वालिफाइड रहे आपके 5,327। देखा जाए तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पर कैंडिडेट हमारे नॉट क्वालिफाइड रहे हैं। कैंडिडेट जो कितने बचे हमारे, 14,991। ट्रेड टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द पीई एंड एमटी वाज कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस फ्रॉम 10/10/2023 टू 8/11/2023। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द रिजल्ट ऑफ ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का अब रिजल्ट देख लो। तो यहाँ पर आपको सबको मैं बता दूं, टोटल जो कैंडिडेट इन्होंने पास किए फिजिकल के बाद में ये आए युवा साथी, इनमें से एब्सेंट कितने रहे ट्रेड टेस्ट के लिए, 1,059 तो रहे यहाँ पर एब्सेंट, और जी प्रेजेंट कितने रहे 13,932। 1,256 लोग यहाँ पर फेल हुए ट्रेड टेस्ट में, और जी क्वालिफाइड हुए आपके 12,576। मतलब देखा जाए तो फेल होने वालों की संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। 14,000 में से अगर आपके 1,256 फेल हुए हैं तो ये कोई बड़ा रेशो नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो वैकेंसी कितनी है, जरा सी वैकेंसी होती है, और 1,256 कुल जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मतलब इसमें से आधे कम से कम डिस्क्वालीफाई होते तो बात मानते कि हाँ जी ट्रेड टेस्ट आपका टफ होता है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है ट्रेड टेस्ट तो टफ होता नहीं है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में सीधा सा है दिल्ली पुलिस का, आपको जो चलानी होती है व्हीकल 4 पहिए का, यानी 4 चक्का जो होता है वो एल टाइप में आपको चलाना होता है। ठीक है, एल टाइप में मतलब आपको गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लेके जाना है और वापस ला करके यहीं पे वापस खड़ा कर देना है इसी दिशा में। तो आप घर पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो आपका ड्राइविंग का ट्रेड टेस्ट होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है, एल तरीके से। एल तरीके का मतलब ऐसे आपको गाड़ी यहाँ से शुरू करनी है, ऐसे लेके जाओगे, फिर उसको बैक में ऐसे ला के यहाँ पर खड़ी करनी होती है। ट्रेड टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, नॉर्मली सभी बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है फेलियर का। अगर हम ट्रेड टेस्ट में बात करें भाई, 14,991 का मतलब 15,000 मान लो, 15,000 में से 1,250 कुल फेल हुए हैं, तो कुछ भी फेल नहीं हुए। हाँ, यहाँ पर एब्सेंट खूब हुए हैं। एब्सेंट कितने हुए, 1,059 जो गए ही नहीं ट्रेड टेस्ट देने के लिए। आप देख सकते हो सब कुछ होने के बाद ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेड टेस्ट तक गए ही नहीं। उसका मुख्य कारण कई बार ये हो जाता है कि ये इनका या तो कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, या फिर ये सोच लेते हैं यार ड्राइविंग आती नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ तक आ गया मैं, है ना। ऐसा भी कई बार होता है कि हाँ मैं रिटन वगैरह क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरे बस की ट्रेड टेस्ट बिल्कुल भी है ही नहीं, तो ये भी होता है। अब आपकी हम बात करें इस बार की, तो इस बार की बात कर लेते हैं। तो देखो, इस बार की मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, थोड़ी सी ही देर में पूरी जानकारी आपके साथ में साझा कर देता हूँ। ठीक है,
और इसमें आपकी जो सारी कहानी रहेगी यहाँ पर, एक सेकेंड, ये है, ये थी हमारी कट ऑफ भाई। और ये कट ऑफ थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखाई ना दे, मैं इसको अभी थोड़ा सा और भी जो है हल्का कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे जाए। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि दिखाई दे जाएगी, घबराओ मत, दिखाई देगी यार, मत टेंशन लो। हम दें दिखाई ना दें, आपको वो नंबर दिखाई देने चाहिए। ठीक है, मार्क डिटेल्स ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द फाइनल रिजल्ट आर फॉलो। फाइनल रिजल्ट जो हमारा गया था वो है ये आपका रिजल्ट। इसमें आप देख सकते हैं साथियों, जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी वो कितनी थी, एक सेकंड, आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी थी 128, और वैकेंसी जो फुल हुई यानी पूरी वैकेंसी फिल हुई, कट ऑफ जो गई आपकी 71.498 पे गई। कितने, 71.498 पे। एससी की 236 वैकेंसी थी, 236 की 36 भरी गई, 63 पे आपकी कट ऑफ गई। एसटी में 45 वैकेंसी थी, 45 की 45 भरी गई, 66 पे आपकी कट ऑफ गई, 66.6 पर आपकी कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करें 318 वैकेंसी थी, 300 की 318 भरी गई, 72 पे आपकी मेरिट गई। यूआर की 543 पोस्ट थी, 543 पोस्ट पर भी 75 पे आपकी मेरिट गई, देख लो 75 पे गई थी मेरिट आपकी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन की जो है 14 पोस्ट थी, इसमें 43 पे गई। एससी एसटी की ऐसे करके गई है, तो आप देख सकते हैं किसी की 43, किसी की 30, किसी की 46, 52, 54, इनकी लगभग यही 40 से लगभग 54 के आसपास इनकी कट ऑफ रही है जो एक्स सर्विसमैन होते हैं। अब यहाँ पर एक बात सभी साथी ध्यान देना, आपकी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ का सिलसिला आप यहाँ देख सकते हैं कितने पे गई है, 71 से गई है और 75 तक, 75 की गई है यूआर यानी कि जनरल की। तो हम अगर देखें कि कट ऑफ को लेकर के, तो भाई जैसे जनरल की कट ऑफ की बात करें इस बार की, ओबीसी की बात करें, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, तो ये हम बार बार एक ही बात आपसे कहते हैं, हर बार की तुलना पिछली बार से मत करे करो। ठीक है, हर बार की तुलना पिछली बार से मत करे करो। जैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 71 गई है ना, बहुत से लड़के कई बार मेरे से ऐसे कह देते हैं, अरे गुरुजी तुमने कट ऑफ जो बताई है ओबीसी के बराबर चली जाएगी क्या इसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो देख लो बराबर ही गई है, ये 72 पे है और ये 71.49 पर है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, और ये देखो आप यहाँ पर 75 पे गई है जनरल की। तो यहीं पर मैं अगर आपकी कट ऑफ की बात करूं साथियों, तो अब की बार जो आपकी कट ऑफ है जैसे ईडब्ल्यूएस की, यहाँ भी आपका अंदाजा कम से कम 70 प्लस का होना चाहिए, 70 प्लस का अंदाजा अब की बार आपका होना चाहिए। एससी वाले बच्चों के लिए कम से कम 65 प्लस का होना चाहिए। एसटी के लिए अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपका कम से भी कम, अगर हम एसटी की बात करें तो कम से कम 68 प्लस का होना चाहिए। ठीक, मतलब 68, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, ये हो गया एससी। एससी में अगर हम बात करें तो लगभग 64, और जी ये देखो कई बार लड़के इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि सर ये देखो यहाँ पे 63 गई है एससी की और एसटी की गई है 66 पे, है ना उल्टा काम। तो ये ऐसा ध्यान रखना है, एसटी वाले भी कम से कम अपना 64 का स्कोर लेके चलो, मान के चलो जिन्होंने ले रखा है। ओबीसी की कट ऑफ 72 पे गई है पिछली बार, तो 73 अब की बार भी मानो। यूआर की कम से भी कम अब की बार 78 मान के ही चलो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। कभी आप ये सोचो, उसका रीजन एक बार और भी है, अब की बार जो युवा साथी है उसको लंबी तैयारी में है। लंबी तैयारी में इसलिए है, एसएससी जीडी की भी तैयारी करी है, यूपी पुलिस की भी तैयारी करी है, और जी आपकी रेलवे की भी तैयारी करी है। तो बालक जो है बहुत तगड़ी तैयारी में रहा है, जिसको लेकर के आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये जो यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आपका जो स्कोर रहा है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। बाकी रिजल्ट की बात करें साथियों, आंसर की आपकी 29 दिसंबर तक आ जाएगी, और रिजल्ट की बात है तो भाई रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट तक आएगा। ठीक है, बाकी आगे की प्रक्रिया आपके साथ में आगे साझा करते रहेंगे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।